हेलो फ्रेंड्स। आज इस चैप्टर का आखिरी क्लास हम लोग करेंगे। चैप्टर 9 सर्कल्स, क्लास नंबर 7। थ्योरी एंड क्वेश्चंस हैव बीन डेल्ट। नाउ वी आर डूइंग समरी एंड डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिजाइन्ड फॉर यू। Summary is being done in two parts. This is second part of summary. So let us start class number 7, chapter 9 circles, summary and do it yourself, part 2. ओल्ड एनसीईआरटी में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छी थ्योरम्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि आगे अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो ये बहुत यूजफुल रहेंगे ये रिजल्ट्स। तो एक नज़र इन्हें भी देखते चलें। एक अच्छी थ्योरम थी ओल्ड एनसीईआरटी, अ यूनिक सर्किल पासेस फ्रॉम 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 असंरेखीय बिंदुओं से एक अद्वितीय वृत्त गुजरता है। अ यूनिक सर्किल, ध्यान दें यूनिक सर्किल लिखा है, देयर विल बी अ यूनिक सर्किल। दिस इज अ थ्योरम ओल्ड एनसीईआरटी। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक हो या वेब पे होगी, देख लें एक बार। इस सर्किल को कहते हैं इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सरकम सर्किल। ये 3 पॉइंट जो है इसके एपेक्सेस हैं, उससे एक ट्राइंगल बना तो इससे एक सर्किल गुजरेगा जो रेड सर्किल है। दिस सर्किल इज कॉल्ड द सर्किम सर्किल या परिवृत्त ऑफ द ट्राइंगल। इट्स सेंटर एंड रेडियस आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस, परिकेंद्र और परित्रिज्या। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान दें, ये कंसेप्ट बहुत काम के हैं। कक्षा 11 में ये फिर से आएंगे आपके सामने और शायद क्लास 10th में भी आएंगे। तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है 2 लाइन का। प्रूफ ये है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट्स, दैट इज एनी 2 साइड्स यू टेक। इस ट्राइंगल की कोई 2 भुजाएं लें, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें। The PBs intersect at point O, which is equidistant from extremities of both line segments, that is OA, OB, OC। ये मैंने झट से लिख दिया है, अब सोचें इसको आप। मैं बार बार इसको एलैबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें बार बार डिस्कस हो चुकी हैं चैप्टर पार्ट में, थ्योरी पार्ट में। जैसे ही आपको OA, OB, OC मिला, आप यूक्लिड के पोस्टुलेट नंबर 3 से कह सकते हैं सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ सेंटर O एंड रेडियस OB, OC, OA, OA, OB, OC। प्रूफ यही है कि 3 में से कोई 2 साइड्स ली, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ब्लू डॉटेड लाइंस हैं जहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट O हो गया। यही बेसिकली उस सर्किल का सेंटर हो जाएगा जहां से OA, OB, OC तीनों बराबर हैं। तो टेक सेंटर एज O एंड रेडियस एज OA, OB और OC। देन बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट नंबर 3 यू कैन ड्रॉ अ सर्किल। दिस विल बी अ यूनिक सर्किल। देयरफॉर द थ्योरम सेज a unique circle passes from 3 given non-collinear points। इन पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है तभी ट्राइंगल बन पाएगा। which says 3 non-collinear points are always concyclic। 3 असंरेखीय बिंदु हमेशा एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। कॉन्साइक्लिक वो बिंदु होते हैं जो एक सर्किल पे आते हैं। कॉन मतलब एक और साइक्लिक चक्रीय या सर्किल पे आने वाले, इंग्लिश के प्रीफिक्स हैं कॉन। नोट सिमिलैरिटी विद यूक्लिड्स एक्सियम 5.1 चैप्टर 5। ये पुरानी बातें जो हमेशा बेड रॉक की तरह आपको ध्यान में रखनी है, ये छाई रहेंगी सूत्रधार की तरह मैथ्स के हर चैप्टर में। यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर और अपेंडिक्स 1 ये हमेशा छाया रहेगा। गणित आप जब तक पढ़ेंगे क्लास 9th 10th आगे भी चलेगा। नोटिस सिमिलैरिटी विद यूक्लिड्स एक्सियम 5.1 विच सेज दैट अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अर्थात any 2 points are always collinear। ऊपर देखा 3 points are always concyclic and 2 points are always collinear। तो I guess there is some pattern। bingo, there are patterns। तो अब पैटर्न्स को ढूंढना ही इस क्लास का एक मुहिम रहती है, एक्सपेरिमेंटल क्लास की। so there are patterns, we will see। this is the pattern। अब यहां पे एक कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए कोलिनियर पॉइंट्स और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के बारे में। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है और एक कंपाइलेशन है। यहां पे आपको 2 चैप्टर्स को एक साथ पढ़ना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी। चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था और चैप्टर 9 में क्या पढ़ा, एक बार देख लें। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था 2 पॉइंट्स के बारे में। अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और यहां हम देख रहे हैं A unique circle passes through 3 non-collinear points। चैप्टर 5 में पढ़ा था
2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, और यहां पढ़ा हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक। अब एक सिमिलरिटी देखें, जब दो बिंदु आते हैं तो लाइन बनती है जो कि एक 1 डायमेंशनल फिगर है। जब 3 पॉइंट्स आ रहे हैं तो सर्किल बनता है जो कि एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है 2 पॉइंट्स वर्सेस 3 पॉइंट्स की, उनकी कॉन्साइक्लिकनेस और कोलिनियरिटी को लेकर एक कंपैरेटिव स्टडी है, मैंने कंपाइल की है। इससे आपकी समझ बेहतर होगी। इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लें अपने नोट्स में। एक और कंपाइलेशन है, देखिए इससे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रू फॉल्स के जैसे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर एज वेल एज कॉन्साइक्लिक। दो बिंदु हमेशा संरेखीय होंगे और कॉन्साइक्लिक भी होंगे। 3 पॉइंट्स नॉट ऑलवेज कोलिनियर। 3 बिंदु हमेशा कोलिनियर नहीं हो सकते, अदरवाइज ट्राइंगल्स इस दुनिया में नहीं होते, अदरवाइज ट्राइंगल्स वुड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हाँ, 3 बिंदु कॉन्साइक्लिक होंगे इफ दे आर नॉन कोलिनियर। अगर वो नॉन कोलिनियर है, असंरेखीय हैं, तो निश्चित रूप से अभी हमने ऊपर देखा ओल्ड एनसीईआरटी वाली थ्योरम से कि 3 पॉइंट्स इफ दे आर नॉट कोलिनियर देन दे विल बी कॉन्साइक्लिक। अब आते हैं 4 पॉइंट्स पे, नॉट ऑलवेज कॉन्साइक्लिक। 4 पॉइंट्स हमेशा कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे। रिकॉल 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल एड टू 180 डिग्री। थ्योरम 9.10 और 9.11 का कंबाइंड रिजल्ट। 4 बिंदु कॉन्साइक्लिक या चक्रीय तभी होंगे जब उनसे बनने वाले चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कोई एक जोड़ा संपूरक हो जाए। Recall 4 points are concyclic if and only if the opposite angles of the quadrilateral are adding to 180 या सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर भी होंगे, कॉन्साइक्लिक भी होंगे। 3 पॉइंट्स नॉट ऑलवेज कोलिनियर, कॉन्साइक्लिक इफ दे आर नॉन कोलिनियर। 4 पॉइंट्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्साइक्लिक, रिकॉल they are concyclic if and only if the opposite angles of the quadrilateral add to 180। थ्योरम 9.10 9.11 का कंबाइंड रिजल्ट। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं ट्रू फॉल्स वाले बड़े बड़े एग्जाम्स में, आईटी वाईटी में। लुक फॉर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स में पैटर्न्स देखें, ये हमेशा मैं कहता आया हूं, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा। ये एक छोटा सा चित्र है। बचपन में इस तरह की पहेलियां हम लोग करते थे कि इन बिंदुओं को जोड़ो तो कोई अच्छा सा चित्र बनता था, कोई जानवर का या कोई इंटरेस्टिंग फिगर बनता था। यहाँ शायद मछली बन जाएगी। लुक फॉर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इंग्लिश में एक फ्रेज है कनेक्टिंग द डॉट्स। ये बचपन की पहेली थी, अब इसको एकेडमिक्स में अप्लाई करने का समय आ गया है। तो यहाँ भी आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं। वो डॉट्स होंगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, कंसेप्ट्स और डिफरेंट चैप्टर्स। तो अपने खेल कूद में जो आपने सीखते हैं रियल लाइफ में, उन्हें आप पढ़ाई में भी इस्तेमाल करें, आपकी लर्निंग बेहतर होगी। फिर कुछ क्वेश्चन से मैंने डिजाइन किए हैं आपके लिए। ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन 1, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर एज वेल एज कॉन्साइक्लिक। ट्रू फॉल्स। इसे किया जाए। क्वेश्चन कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर एज वेल एज कॉन्साइक्लिक। 3 ऐसे बिंदु ढूंढ पाना असंभव है जो संरेखीय भी हों और एक ही वृत्त पर स्थित हों। चलो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल, फिर बाद में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। Assume if possible there exist 3 points A, B, C which are collinear as well as concyclic. So here we will get some contradiction. अगर A, B और C कोलिनियर हो गए तो ध्यान दें A, B और B, C एक कॉमन लाइन हो जाएगी और A, B और B, C रेखाखंडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे अजम्पशन के अनुसार अगर ये तीनों बिंदु कॉन्साइक्लिक भी हैं तो 2 कॉर्ड बनेंगी ए बी और बी सी, सर्कम सर्किल की 2 कॉर्ड्स हो जाएंगी जिनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स केंद्र पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। तब यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पैरेलल थे, यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो अ पेयर ऑफ लाइन कैन आइदर बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, नॉट बोथ। देयरफॉर वी गेट कॉन्ट्रडिक्शन एंड आवर assumption was wrong, hence the given statement is true. Therefore it is impossible to find 3 points which are collinear as well as concyclic. This is true. Question 2, 4 points in general are not concyclic. 4 बिंदु in general concyclic नहीं होते। Hint by proof by exception. Choose 3 points as vertices of any triangle
एंड लेट फोर्थ पॉइंट बी इनसाइड द ट्राइंगल। कोई भी एक ट्राइंगल लें, उसके 3 वर्टिसेस में 3 पॉइंट देख लें और चौथा बिंदु ट्राइंगल के अंदर कोई भी ले लें तो प्रूफ हो गया। फाइंड जस्ट वन एक्सेप्शन, प्रूफ बाय एक्सेप्शन कहते हैं इसको, शायद कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड कहते हैं इसको। 4 पॉइंट्स इन जनरल आर नॉट कॉन्साइक्लिक, दिस इज ट्रू। अदरवाइज दुनिया के सारे क्वाड्रिलेटरल्स साइक्लिक होते, विच इज नॉट द केस। वही पैराफ्रेजिंग है, पुराने क्वेश्चंस को दूसरी तरीके से लिख के ट्रू फॉल्स के नए नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो कंसेप्चुअल नेचर के हैं। आगे थ्योरम 9.8 बहुत काम की थी। एंगल इन सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल, हमने देखा था, बहुत अच्छी थ्योरम है। इसको पैराफ्रेज करके लिखा जा सकता है, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्किल। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके परिवृत्त का व्यास होता है, दिख भी रहा है। चूंकि एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, तो पैराफ्रेज करके लिख दिया, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्किल। इसका एप्लीकेशन हमने देखा है, क्वेश्चन याद करें। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम ये कंसेप्ट यूज कर चुके हैं और उस क्वेश्चन को हमने चैप्टर 9 के कंसेप्ट से सॉल्व भी किया था। तो ये डायग्राम आप याद करें, दिस इज पैराफ्रेजिंग। एक कंसेप्ट है कंप्लीटिंग द आर्क। यदि आपको इनकम्प्लीट सर्किल दिया है, अर्थात कोई आर्क दिया है, हिंदी में चाप कहते हैं, तो उससे आप पूरे वृत्त की रचना कैसे करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस एंड देन अप्लाई यूक्लिड्स पोस्टुलेट नंबर 3। अब सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालेंगे। कोई आर्क इनकम्प्लीट अगर है, कितना भी छोटा आर्क हो, आप उसमें 2 कॉर्ड्स निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जो नॉन पैरेलल हों। उन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर हो जाएगा। उस पॉइंट से किसी भी एक कॉर्ड का कोई भी एक एक्सट्रीमिटी पकड़ लें, एंड पकड़ लें, वो रेडियस डिस्टेंस रेडियस दे देगी आपको। तो आपको सेंटर और रेडियस मिलते ही बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3 आप कह सकते हैं कि जब सेंटर और रेडियस पता है तो पूरे सर्किल की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। वी कैन ड्रॉ द सर्किल, देयरफॉर वी कैन कंप्लीट द आर्क। दिस वाज एन एक्सरसाइज इन ओल्ड एनसीईआरटी। यू कैन रीड द बुक इफ यू हैव। फ्यू गुड क्वेश्चंस फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं पुरानी एनसीईआरटी से। इसमें डायग्राम जानबूझ के नहीं दिए गए हैं ताकि आप थोड़ा सोचें, आपके दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े, बस बेसिक हिंट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो स्कूल के बियॉन्ड अगर कोई बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। Prove that line of centers of 2 intersecting circles subtends equal angles at 2 points of intersection। हमें पता है कि 2 वृत्त इन जनरल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनके केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड हमें सिद्ध करना है उन दोनों बिंदुओं पर एक बराबर कोण बनाएगा। यही है लाइन ऑफ सेंटर्स, केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड। लाइन ऑफ सेंटर्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल्स। हिंट है, observe 2 congruent triangles having common base as line of center। जब ड्रॉ करेंगे डायग्राम तो लाइन ऑफ सेंटर बनाएंगे या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स, और उस लाइन सेगमेंट के साथ आप जो 2 और पॉइंट ऊपर नीचे मिलेंगे आपको, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं सर्किल के, आपको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नजर आएंगे जो SSS रूल से आप कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंस आते ही ये एंगल बराबर आ जाएगा CPCT रूल से। ये इसका हिंट है, आप खुद से करें, डायग्राम जानबूझ के नहीं दिया गया है। क्वेश्चन 2, प्रूव दैट सर्किल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओल्ड एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस थे। देखिए यहाँ पे सर्किल और रोम्बस का एक इंटरप्ले है। सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज की किसी भी एक साइड को व्यास मानते हुए यदि वृत्त बनाया जाए तो वह वृत्त उस समचतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरेगा। प्रूव दैट सर्किल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस एज डायमीटर, एनी साइड इज टेकन एज डायमीटर, इट देन सर्किल पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। हिंट है, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, थ्योरम 9.8 है शायद, और diagonals of rhombus intersected 90 degree, therefore the point of intersection of diagonals must be lying on the circumference of the circle which is drawn taking side as diameter।
आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए जैसे ही आप किसी एक साइड को डायमीटर लेके जब सर्कल बनाएंगे तो इनएविटेबली डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल पे फॉल करेगा ही करेगा। ये हमने थ्योरम ऊपर देखी है। एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 थोड़ा आईआईटी और कैट लेवल का है। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएं, इनमें छिपे ज्ञान को पूरा इस्तेमाल करें, उसके बाद ही कोई नई किताब खरीदें। इन किताबों को पढ़े बिना अगली किताबों पर जंप करेंगे तो आपको हताशा हाथ लग सकती है, क्योंकि पहले आपके पास जो बेसिक्स हैं उन्हें कंप्लीट करें, फिर एडवांस किताबों की तरफ बढ़ें। ये एक एडवाइजरी थी। क्वेश्चन नंबर 3 आईआईटी एंड कैट लेवल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है। इन एनी ट्राइंगल एबीसी, एनी जनरल ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, शीर्ष कोण ए का एंगल बाइसेक्टर और सम्मुख जो बेस बीसी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट दे विल इंटरसेक्ट ऑन द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। सोचिए, डायग्राम नहीं दिया गया है, थोड़े दिमागी कसरत है, सवाल को इमेजिन कीजिए, थोड़ी अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाइए, इमेजिनेशन और इंट्यूशन को प्रबल कीजिए। इन एनी ट्राइंगल एबीसी, इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and perpendicular bisector of BC, side BC intersect, prove that they intersect on the circumcircle of the triangle ABC. It is given that angle bisector of apex and perpendicular bisector of base, if they intersect at all, they must intersect only on the circumcircle of the triangle ABC and nowhere else. अब क्या करना है? Hint: draw circumcircle of triangle ABC, which can be drawn because any 3 points which are non-collinear are concyclic, so we can draw circles, circumcircle. अभी हमने ऊपर देखा है, देखें, ये हिंट है, if perpendicular bisector of BC, BC is a chord for circle, it is side of triangle. If perpendicular bisector of chord base BC meets circle at D, then BD and CD are equal chords which subtend equal angles at center as well as at apex A. Therefore, line AD bisects angle apex angle. इसको आप थोड़ा सोचें और खुद से करें। मैंने यहाँ संक्षेप में सब कुछ लिख दिया है, इसको समझें, इस भाषा को समझें, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें और इसके अनुसार चित्र बनाएं। If perpendicular bisector of chord base BC meets the circle at D, then BD and CD are equal chords which subtend equal angles at center as well as at apex A. Therefore, AD bisects the apex angle. यही इसका प्रूफ है, यही हिंट है। हमें पता है कि बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। इस थ्योरम का हमने यूज किया है यहाँ पे। कुछ डिडक्शंस हैं इसी प्रश्न से, लेट अस हैव अ लुक। अब ये डिडक्शंस अपने आप में सवाल के रूप में आ सकते हैं। सम गुड डिडक्शंस, ये सवाल थोड़ा सा मुझे अच्छा आईआईटी लेवल का लगा, तो इस सवाल से मैंने फर्दर कुछ और सवाल डिजाइन किए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स जैसे हो सकते हैं। सम डिडक्शंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ एपेक्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस फॉर एनी ट्राइंगल इन जनरल, आइदर दे इंटरसेक्ट और दे आर कॉन्करेंट लाइन्स। यस, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन्स इंटरसेक्ट करें, हो सकता है कॉन्करेंट हो जाए। आइदर दे इंटरसेक्ट, दे मतलब कौन है? दे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एपेक्स, एक लाइन ये हो गई, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस फॉर एनी ट्राइंगल इन जनरल। ये दो लाइनें हैं, इनके बारे में ही बात हो रही है। आइदर दे इंटरसेक्ट और दे आर कॉन्करेंट लाइन इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। या तो वो प्रतिच्छेदन करेंगे या वो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दशा में वो संपाती रेखाएं हो जाती हैं, कॉन्करेंट लाइंस। दे कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एपेक्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। इस सवाल में हमने प्रूव किया कि दे इंटरसेक्ट ओनली ऑन, आइदर दे इंटरसेक्ट ऑन सर्किल, सो दे कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। They can at best be concurrent lines or intersecting lines. They cannot intersect inside the triangle or anywhere other than circumference. ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ऐसे लिख सकते हैं कि they cannot prove that they will never intersect other than circumference.
एनीवेयर अदर देन सर्कमफेरेंस। ये इसी सवाल से 3 डिडक्शंस निकाले गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखें और बना के देखें, ऑब्जर्व करें, आपकी लर्निंग गहरी होगी। थोड़ा सा एक इंट्यूशन, इमेजिनेशन, द क्लास एंड चैप्टर इज अबाउट टू एंड। जो बात शुरू में मैंने कही थी कि सर्किल में कितने वर्टिसेस होते हैं या कितने कॉर्नर होते हैं, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, अंतर्ज्ञान और कल्पना। क्या सर्किल एक सुपर पॉलीगन होता है? इस सर्किल अ सुपर पॉलीगन, पॉलीगन हो गया बहुभुज और सुपर सबसे बड़ा बहुभुज। देखें ध्यान से, ट्रायंगल को देखें, फिर स्क्वायर है, ये सारे रेगुलर पॉलीगन्स हैं जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं, उनको रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल और यहाँ क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर लिया गया है। इन सब की भुजाएं बराबर हैं, बस भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, 3, 4, 5, 6। ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसी तरह से ये इनकी भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। अब देखिए शेप राउंड होता जा रहा है। 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी, जितनी ज्यादा साइड होंगी ये पॉलीगन, उतना ज्यादा राउंडिंग इसमें होती जाएगी, गोलाई आती जाएगी। आप चाहे तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एक जियोजेब्रा है, एक desmos.com है, उसमें आप पॉलीगन्स या रेगुलर पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। बस आप नंबर ऑफ साइड्स फीड कीजिए, पॉलीगन बन के आ जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके आप देखें, आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे सर्किल की तरफ ये शेप जा रहा है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं, ये शेप, ये पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन सर्किल जैसा लगने लग रहा है। तो यहां से बात उठती है, क्या सर्किल एक सुपर पॉलीगन है? ठीक है, याद कीजिए अपेंडिक्स 1, वहां से गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था, इंट्यूशन इज सेंट्रल टू मैथमेटिशियंस वे ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कवरिंग रिजल्ट्स। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएं, इंट्यूशन और इमेजिनेशन को और शार्पन करें। अगर आपको आगे एडवांस मैथमेटिक्स पढ़नी है या कंपटीशन देने हैं तो ये स्किल्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि प्रश्नों को सीधे नहीं पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक में स्कूल लेवल पे क्वेश्चन सीधे आते हैं, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन अप्लाइड हो जाते हैं। तो अभी से उन स्किल्स को शार्पन करना शुरू करें। गुरु मंत्र है, इंट्यूशन इज सेंट्रल टू मैथमेटिशियंस वे ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कवरिंग रिजल्ट्स। ओके, दिस क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर। थिंक हाउ मेनी वर्टिसेस ए सर्किल हैज, 0 और इन्फिनिटली मेनी। ये प्रश्न क्लास के पहले ही क्लास में हुआ था इस चैप्टर के, कि सर्किल में कितने शीर्ष होते हैं, 0 या असंख्य। इन्फिनिटी वाली बात हो चुकी है। इन्फिनिटी इसीलिए रहस्यमयी है कि कई बार हम फैसला कर नहीं पाते कि कोई संख्या 0 है या इन्फिनिटी है। यही ब्यूटी है इन्फिनिटी की। मैंने कहा था नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, अ ट्रिप टू इन्फिनिटी, आप देखें। तो यहाँ सोचें, हाउ मेनी वर्टिसेस अ सर्किल हैज, 0 और इन्फिनिटली मेनी। एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ चैप्टर 9। थोड़ा ध्यान दें इंटरकनेक्शंस पे, ये जिग्जा पजल का चित्र है। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम वन चैप्टर यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ अदर चैप्टर्स। यदि ये आप ये करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे कि एक चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद कभी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी और चीज़ों को आप कोरिलेट और इंटरलेट कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में इंटरकनेक्शंस का बड़ा महत्व है। चैप्टर्स आपस में जुड़े हैं, शायद इसीलिए मैथमेटिक्स आसान भी है और शायद कभी कभी डिफिकल्ट भी। ओके, दिस क्लास इज ओवर। चैप्टर 9 सर्किल्स इज ओवर नाउ। अब अगली क्लास में वी विल टेक नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हेरॉन्स फार्मूला। दिस क्लास इज ओवर।